हेलो। कैसे हैं स्टूडेंट? अपने प्रीवियस लेसन में हमने आवर प्राइड 1 का हमने नागार्जुना वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया था। इस लेसन में हम जो बाकी बचे हुए लीजेंड्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है जगदीश चंद्र बसु। इनके बारे में हम पढ़ते हैं। So in our previous lesson we all completed this about Nagarjun life and question answer. And second is Jagdish Chandra Basu. Jagdish Chandra Basu was the great scientist of India. ये हमारे इंडिया के बहुत महान साइंटिस्ट हुए हैं, वैज्ञानिक हुए हैं। He studied the Ramayana and Mahabharat in his student life. उन्होंने मतलब अपने स्टूडेंट लाइफ में जब वो 5th 6th में पढ़ते थे, छोटी क्लासों में ही उन्होंने रामायण और महाभारत के बारे में सारी पढ़ाई कर ली थी। एंड अलोंग विथ स्टडी ही हैड द हॉबी ऑफ जिम्नास्टिक्स एंड बॉक्सिंग। और पढ़ाई के साथ साथ उनकी हॉबी क्या थी? उनको जिम्नास्टिक्स करना और बॉक्सिंग करना भी बहुत अच्छा लगता था। इन स्कूल डेज ड्यूरिंग the spare time using his small savings he used to take care of plants and animals. और जब स्कूल टाइम में जब थोड़ा सा भी उनको फ्री टाइम मिलता था तो वो हमेशा प्लांट्स और एनिमल्स की केयर करते थे। उनके पास जो भी सेविंग होती थी उनसे वो प्लांट्स और एनिमल्स की केयर में वो लगा देते थे। His invention were in physics and biology. और उनके जो काम थे जगदीश चंद्र बसु, ये उनकी पिक्चर है। तो इनके जो भी इन्वेंशन, इन्होंने जो भी आविष्कार किए हैं वो किस में हुए हैं? फिजिक्स और बायोलॉजी में किए हैं इन्होंने। मतलब भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान पर इन्होंने ज्यादा ध्यान दिया है। ही गॉट सक्सेस इन रिंगिंग एन इलेक्ट्रिक बेल एंड फायरिंग ए रिवॉल्वर प्लेस्ड एट 23 मीटर डिस्टेंस यूजिंग इलेक्ट्रिक वेव्स। और उनको किस में सफलता मिली? उन्होंने एक रिंगिंग बेल, जो आज हम बेल बजाते हैं, घरों में भी होती है, ऑफिस में भी होती है, उस बेल को इन्होंने ही बनाया। और उसके साथ में इन्होंने और किसका आविष्कार किया? रिवॉल्वर का, जो 23 मीटर डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक वेव के साथ में मतलब बंदूक चल सकती थी इतनी दूरी पे। इन्होंने सबसे पहले ऐसी रिवॉल्वर बनाई। His invention were more advanced than those of Marconi and other scientists. और इनके जो आविष्कार थे वो आज के जो साइंटिस्ट, मतलब उस टाइम के जो मार्कोनी और जो भी उस टाइम के साइंटिस्ट थे उनसे बहुत ज्यादा एडवांस थे। मतलब इनको इतना ज्यादा नॉलेज था उस टाइम पे भी, क्योंकि ये बहुत पुराने टाइम में हुआ था। बट ही डिड नॉट गेट इट पेटेंट। मतलब पर इन्होंने पैटेंट, ये जो वर्ड है इसका मतलब क्या है कि इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि जैसे मार्कोनी ने बोला कि मैंने रेडियो बनाया है, मैंने ये किया, मैंने वो किया। इस तरीके से इन्होंने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया। इन्होंने ये कभी नहीं चाहते थे कि कोई चीज पेटेंट हो जाए। पेटेंट मतलब पूरा जो उनका जो भी उस पे राइट है वो अकेले एक जने का हो जाएगा। तो इस चीज को वो हमेशा मना करते थे। क्यों? बिकॉज ही बिलीव द साइंटिफिक इन्वेंशंस आर पब्लिक प्रॉपर्टी। क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि जो भी साइंटिस्ट, वैज्ञानिक कुछ भी अगर इन्वेंशन करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, तो वो आम लोगों के लिए करते हैं और आम लोगों की हेल्प से ही होता है ना। जैसे उनके पास पैसा जा रहा है, कुछ भी जा रहा है, तो वो सारे लोगों से ही जा रहा है। कहाँ से जा रहा है? तो साइंटिस्ट का जो भी काम होता है वो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है। कोई उनकी मोनोपोली यानी कुछ आधिपत्य, एक जने का आधिपत्य नहीं हो सकता कि मैंने ये किया है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो वो इस चीज को मानते थे। मोनोपोली ऑन साइंटिफिक इन्वेंशन इज नॉट जस्टिफाइड। उनको ये लगता था कि किसी एक चीज के अधिकार में अगर ये ऐसा बोल दूं कि रिंगिंग बेल का आविष्कार मैंने किया, तो ये न्यायपूर्ण नहीं होगा, जस्टिफाइड बात नहीं होगी। वो ऐसा मानते थे। इट वॉज एक्चुअली एन इंडियन थिंकिंग। और जैसा हमेशा भारत के लोग सोचते हैं कि नहीं, मेरे काम में इसका भी हेल्प मिली है, इसकी भी हेल्प मिली है, तो सबको बराबर समझना है। किसी एक जने का रूल नहीं है, किसी एक जने का राइट नहीं है। इस तरीके से वो
सोच रखते थे। कौन रखते थे? जगदीश चंद्र बसु। ही डेमोन्स्ट्रेटेड दैट प्लांट्स आर सेंसिटिव, और उन्होंने इस बात पे हमारा ध्यान लगाया कि प्लांट्स, जो भी प्लांट्स अपने आसपास होते हैं उनमें सेंस होता है, वो समझ सकते हैं, वो सुनते हैं, वो फील करते हैं। आप अगर पेड़ के पास जाके हंसी खुशी रहेंगे, उनको आप वहाँ पेड़ के आसपास खेलेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा, और कोई अगर काटने जाएगा पेड़ को तो उसको भी वैसे ही फील होगा जैसा अपने कट लगता है। तो इन्होंने ये बात बोली कि प्लांट्स में भी सेंस होता है, वो भी समझते हैं। दे ऑल्सो फील द सोरो एंड हैप्पीनेस लाइक ह्यूमन बींग्स, और जैसे हम फील करते हैं कि हमें दुख हो रहा है, हमें खुशी हो रही है, वैसे ही प्लांट्स भी फील करते हैं। विथ द हेल्प ऑफ सोसाइटी ही एस्टैब्लिश्ड द बसु साइंस टेम्पल, और उन्होंने अपने सोसाइटी की हेल्प से कौन सा टेम्पल बनाया था? बसु साइंस टेम्पल। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट जगदीश चंद्र बसु। क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं अब इसके। फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव द नेम्स ऑफ डिवाइसेस दैट कैन बी ऑपरेटेड विदाउट इलेक्ट्रिक वेव। इलेक्ट्रिक वायर। इलेक्ट्रिक वेव तो होगी तभी सारी चीजें चलेगी, लेकिन इलेक्ट्रिक वायर के बिना कौन कौन सी चीजें चल सकती है? तो हम क्या देखते हैं, रेडियो होता है, उसमें भी कोई तार वार नहीं लगा होता है। रिमोट होता है अपना, उसमें भी तार नहीं होता है, तो भी वायर नहीं होता है, तो भी हम चलाते हैं उसको सेल से। और बेल होती है एंड मोबाइल, और भी बहुत सारी चीजें होती है। तो आपको ये सारी जितने भी आसपास ऐसी चीजें दिखती है जो बिना इलेक्ट्रिक वायर के चलती है, उनके आपको यहाँ पे नाम मेंशन कर देने हैं। एंड व्हाट इज पेटेंट? पेटेंट जो कि मैंने बताया था कि उसमें किसी एक जने का आधिपत्य स्वीकार नहीं करता है, वो एक ऐसी सोच होती है। द ऑफिशियल राइट टू बी द ओनली पर्सन टू मेक यूज और सेल प्रोडक्ट और एनी इन्वेंशन। तो पेटेंट एक ऐसा ऑफिशियल राइट मिल जाता है कि हाँ भाई, मैंने ये चीज किसी और ने नहीं बनाई है, मैंने ही बनाई है, तो इस पे मेरा ही राइट होगा। कोई भी कभी भी पूछेगा कि इसका आविष्कार किसने किया, तो फिर इस पर्टिकुलर हम उस साइंटिस्ट के बारे में बोलते हैं। जैसे फॉरेन के सारे साइंटिस्ट को हम बोलते ही हैं कि इसका आविष्कार इसने किया है, इसका इसने किया। तो पेटेंट एक ऑफिशियल राइट होता है कि भाई टू बी द ओनली पर्सन टू मेक यूज और सेल अ प्रोडक्ट और एन इन्वेंशन। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जिसके उसी को बेचने का अधिकार हो जिसने बनाया है, या फिर वो उसका पूरा अधिकार होता है उस चीज को लेके, कुछ नई चीज है जो और कोई नहीं बना सकता, इस तरीके से। ठीक है ना। वाई डिड जगदीश चंद्र बसु नॉट अप्लाई फॉर पेटेंट? जगदीश चंद्र बसु ने पेटेंट के लिए अप्लाई क्यों नहीं किया? अपन ने पढ़ा था, बिकॉज ही बिलीव्ड दैट साइंटिफिक इन्वेंशंस आर पब्लिक प्रॉपर्टी, मोनोपोली इज नॉट जस्टिफाइड। तो इसलिए वो नहीं चाहते थे कि ऐसा पेटेंट सिस्टम कुछ, वो मानते ही नहीं थे। वो बोलते थे ये सारी पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, जो भी हम बनाते हैं, जो भी करते हैं, तो इसलिए, है ना। नेक्स्ट है भगिनी निवेदिता। भगिनी निवेदिता पिक्चर देख लीजिए। भगिनी निवेदिता वॉज फ्रॉम इंग्लैंड। वो कहाँ से थी? अब नाम से तो अपने को लग रहा है वो इंडियन है, लेकिन वो कहाँ से थी? इंग्लैंड से थी। एंड हर इंग्लिश नेम वॉज मार्गरेट नोबेल, और उसका इंग्लिश नेम क्या था? मार्गरेट नोबेल नेम था। शी remained unmarried and devoted her life in service to others. So she remained unmarried and devoted her life in service to others. मतलब उन्होंने, भगिनी निवेदिता ने कभी शादी नहीं करी थी अपने जीवन में, और अपना पूरा सारा जीवन दूसरों की मदद करने में, उनकी सेवा करने में उन्होंने बिता दिया। She was worried with the hypocrisy in people's character, और वो हमेशा लोगों के कैरेक्टर को लेके, उनकी सोच को लेके वो परेशान रहती थी, क्योंकि उस टाइम जो गर्ल्स है वो उनको स्कूल भेजा नहीं जाता था पढ़ाई के लिए, और लेडीज की हालतें भी बहुत खराब थी, क्योंकि उनका सोशल कोई भी उनको रेपुटेशन नहीं मिलती थी, उनकी हालतें खराब थी। तो वो हमेशा इस चीज को लेके वरिड रहती थी। Meanwhile, she got impressed by स्वामी विवेकानंद स्पीच, और उसी टाइम स्वामी विवेकानंद एक बार वहां गए थे
तो वो इंग्लैंड में है ना, तो वहां पे वो उनके जो भी स्वामी विवेकानंद ने स्पीच दिया उनसे इतनी इम्प्रेस्ड हुई कि उन्होंने शी एक्सेप्टेड स्वामी जी एज हर गुरु। उन्होंने स्वामी जी को अपना गुरु मान लिया। उनको मतलब उन्होंने सोच लिया कि मैं अब हमेशा इन्हीं के साथ रहूंगी, इन्हीं की बात मानूंगी। स्वामी विवेकानंद नेम्ड हर निवेदिता, और पहले तब तक उनका नाम मार्गरेट नोबेल ही था। फिर स्वामी जी ने उनको बोला कि मैं आपको निवेदिता बुलाऊंगा। शी कंसिडर्ड सर्विस टू अदर्स एज हर रिलीजन, और वो अपने जो भी उसका काम था, उसका जो धर्म था लोगों की सेवा करना, उसने उसको हमेशा कंटिन्यू रखा। और यहाँ इंडिया आ गई। इंडिया में उन्होंने बहुत सारे लोगों की हेल्प करी। और क्या किया, ड्यूरिंग द ब्रेकआउट ऑफ प्लेग इन कोलकाता, और जब वो भारत आई थी इंडिया, तो कोलकाता जो अपना स्टेट है इंडिया का, वहां पे प्लेग फैल गया था। प्लेग मतलब चूहों से होने वाली बीमारी, जैसे अभी कोरोना चल रहा है वैसे ही प्लेग में और ज्यादा लोग मर रहे थे, बीमार हो रहे थे। तो ऐसे टाइम में शी इंगेज्ड हरसेल्फ इनटू सैनिटेशन वर्क एंड सर्व अफेक्टेड पर्सन। और ऐसे टाइम में जब लोग एक दूसरे से मिलने से बचते थे, तब वो क्या करती थी, तब वो लोगों के हेल्प करती थी जो बीमार लोग हैं, और सैनिटाइजर का काम करती थी कि सब जगह साफ सफाई रखे, ऐसी कोई चीज नहीं होने दे जिससे कि ये बीमारी फैले। इसी तरह अभी हमें कोरोना का भी इसी तरीके से ध्यान रखना है, मास्क वेयर करना है, सैनिटाइजर यूज करते हैं। उस टाइम भी ऐसे ही एक महामारी फैली थी। Many persons were impressed by her work and joined her mission. बहुत सारे लोगों को उनका काम पसंद आया, और उन्होंने सोचा कि जैसे ये मदद कर रही है, ये दूसरे देश की होके भी अपने देश के लोगों की मदद कर रही है, तो अपने को तो अपने लोगों को बचाना ही है ना, तो हमें भी हेल्प करनी चाहिए। In dangerous situation of flood in Bengal, she did the marvelous task. और जब ये प्लेग की बात हो गई, इसके बाद बंगाल में क्या हुआ था, एक बहुत बाढ़ आ गई थी, मतलब खतरनाक बाढ़ आ गई थी। उस टाइम भी उसने लोगों को बचाया, लोगों को खाना पानी दिया, क्योंकि उनके घर वगैरह सब बह गए। बाढ़ क्या होती है, बहुत सारा पानी आ जाता है, तो गांव के गांव बह जाते हैं, डूब जाते हैं। तो उसने लोगों की मदद करी, खाने पीने की उनको चीजें पहुंचाई। श्री रविंद्रनाथ टैगोर गेव हर द टाइटल लोक माता, मदर ऑफ पीपल। और उनके इसी अच्छे काम की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने उनको कौन सा टाइटल दिया, लोक माता का, यानी कि आप लोगों की माता है। ठीक है, तो अब उनसे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु सर्व्स विदाउट डिस्क्रिमिनेशन इन योर वेसिनिटी, मतलब आपके एरिया में कौन है जो बिना डिस्क्रिमिनेशन के आपको सुविधाएं प्रदान करता है, आपके लिए सेवा करता है। तो हम टीचर्स तो होते ही है। टीचर्स का काम क्या होता है, बिना भेदभाव के सारे बच्चों को अच्छे से पढ़ाना। डॉक्टर का क्या काम होता है कि वो किसी को रिलीजन वाइज नहीं देखता है, उसके पास जो भी बीमार आदमी जाएगा उसको वो ठीक करते हैं। सोशल वर्कर्स एंड पब्लिक सर्वेंट एक्सेट्रा। अगर और भी आपकी नजर में ऐसे लोग हैं जो बिना डिस्क्रिमिनेशन करते हुए हेल्प करते हैं एक दूसरे की, तो बहुत अच्छी बात है, उनका नाम आप मेंशन कर सकते हैं। व्हाट सर्विंग एक्टिविटीज डू यू डू इन योर स्कूल, आप स्कूल में ऐसी कौन सी एक्टिविटीज करते हो सर्विस की। तो एक तो मेन चीज है एक दूसरे की हेल्प करना, लड़ाई झगड़े नहीं करना। उसके अलावा अपन क्या करते हैं, वी क्लीन अवर क्लासरूम एंड प्लेग्राउंड एंड पुट गार्बेज इन द डस्टबिन। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन है, इफ यू गेट द अपॉर्चुनिटी ऑफ सर्विंग द पीपल आउटसाइड द स्कूल, व्हाट सर्विंग एक्टिविटी वुड यू डू। अगर आपको ऐसा मौका मिला कि आपको बाहर अपनी सेवा करने का मौका मिल रहा है, तो आप कौन सी एक्टिविटी करोगे। तो सबसे फर्स्ट आप क्या करोगे, वी एडवाइज पीपल टू क्लीन देयर सराउंडिंग्स एंड वी हेल्प हैंडीकैप पर्सन्स। मतलब जो भी हैंडीकैप पर्सन की भी बात नहीं है, जो भी ओल्ड पर्सन है या फिर जिसको आपके नीड है उसकी आपको हेल्प करनी चाहिए, और अपने आसपास के लोगों को भी बताना चाहिए कि आपको बाहर गंदगी नहीं फैलानी है। जो भी आपका गार्बेज होता है उसको डस्टबिन में रखना है ना। वाई डिड भगिनी निवेदिता कम टू इंडिया, क्यों आई थी भगिनी निवेदिता। स्वामी जी इनकरेज्ड हर टू विजिट इंडिया एंड ऑब्जर्व द वे ऑफ लाइफ ऑफ हिंदू लेडीज। मतलब वो भगिनी निवेदिता अपने जो हिंदुओं की जो हिंदू धर्म था उससे बहुत प्रभावित हो गई थी कि औरतें किस तरह से हिंदू धर्म को मानती है, कैसे क्या करती है। तो उसके लिए उसने स्वामी जी ने उनको बोला था कि आप इंडिया आओ और इंडिया में देखो कि हिंदू लेडीज क्या कुछ धर्म को पालना करती है,
तो और यहाँ पे आके फिर उन्होंने लोगों की मदद करी, महिलाओं को पढ़ाने पे भी ध्यान दिया कि तुम पढ़ाई भी जरूरी है ना। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अवर ग्रेट लीजेंड महात्मा गांधी। ठीक है, तो महात्मा गांधी एज वी नो अवर अवर नेशनल फादर एंड अपने नेशन के वो पिता है, तो हम उसे बापू भी बोलते हैं। महात्मा गांधी लाइफ वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज मदर्स रिचुअल्स। महात्मा गांधी का जो जीवन था वो अपनी मम्मी के धर्म कर्म और उस सब चीजों से बहुत इफेक्टेड था, बहुत प्रभावित थे। उनसे ज्यादा सारा उन पे जो प्रभाव था वो अपनी मदर का ही था। इन चाइल्डहुड ही वॉच्ड द प्ले ऑफ ट्रूथफुल हरिश्चंद्र एंड श्रवण कुमार। और जब वो छोटे थे तभी उन्होंने ये 2 प्ले देखे थे, राजा हरिश्चंद्र के बारे में और श्रवण कुमार के बारे में। आप सब भी जानते होंगे, हरिश्चंद्र जो हमेशा सत्य बोलते थे, झूठ कभी नहीं बोला, और श्रवण कुमार जो श्रवण कुमार के जिनके मम्मी पापा बिल्कुल अंधे थे, उनको उन्होंने अपनी कावड़ जो कंधे पर रस्सी बांध के और उनको फिर एक आगे पापा को पीछे मम्मी को बिठा के और फिर उन्होंने सारी यात्राएं करवाने की लेके, तो बहुत महान थे दोनों। और उनकी कहानियां उन्होंने बचपन में भी पढ़ी थी, मैंने आप लोगों को क्लासरूम में बताई भी है ये स्टोरी, तो आपको सबको पता ही होगा। These plays inspired him to follow the path of truth throughout his life and serving his parents. तो ये सारी चीजें क्या सिखाती है कि हमें हमेशा सत्य के रास्ते पर चलना चाहिए और अपनी जिंदगी अपने पेरेंट्स के लिए पूरी जिंदगी उन्होंने दे दी श्रवण कुमार की। जब उनकी पेरेंट्स को घुमाते घुमाते ही जाते हैं और उनको तीर लग जाता है और वो मर जाते हैं, तो कितना दुख होता है कि एक बच्चा अपने माँ बाप के लिए कितना कर रहा है। आज आपके पास तो कितनी सारी फैसिलिटी है, आप अपने मम्मी पापा को अच्छी पढ़ाई करके अच्छा कुछ बन के आप प्राउड फील करा सकते हो, लेकिन उस टाइम उन्होंने कितना बड़ा सोचा कि कोई गाड़ी नहीं थी, कोई मोटरसाइकिल नहीं थी, फिर उन्होंने सोचा अगर मेरे पापा मम्मी की घूमने की इच्छा है, इनको तीर्थ यात्रा पे जाना है, तो मैं इनको कंधे पे बिठा के ले जाऊंगा। तो हमेशा अपने माता पिता के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए आपको भी सर्व करना है। ही रीड द भागवत गीता डेली, और डेली वो भागवत गीता पढ़ते थे, है ना। इन साउथ अफ्रीका ही अबोलाइज्ड द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द व्हाइट एंड ब्लैक। और जब वो साउथ अफ्रीका गए थे, वहां पे गए थे जो फॉरेन कंट्री है, वहां पे उन्होंने व्हाइट और ब्लैक के बीच जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको खत्म करने की कोशिश की। वहां पे भी उन्होंने सत्याग्रह किया, आंदोलन किए। And he struggled against the evil of untouchability and worked for the emancipation of Harijans. उन्होंने यहाँ पर भारत में भी जो अनटचेबिलिटी, छुआछूत की जो एक बहुत ही बेकार जो हमारे कंट्री में प्रथा है, उसको उन्होंने खत्म करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। और जो हरिजन लोग हैं उनके लिए भी उन्होंने बहुत सारे काम किए। उनको हरिजन नाम ही उन्होंने दिया क्योंकि उससे पहले लोग उनको बहुत ही बुरी नजर से देखते थे, उनको बहुत नीचा मानते थे। तो हमें इस तरह की कोई भी इस तरह की भावना अपने माइंड में नहीं लानी है। हमारे लिए सारे लोग एक जैसे हैं, हम सब एक हैं, हमारे अंदर भगवान एक होता है। तो हमें इस तरह की चीजों पे ध्यान नहीं देना। हमें महात्मा गांधी के जीवन से, श्रवण कुमार के जीवन से, राजा हरिश्चंद्र के जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। Okay, and he wanted to establish the village self-rule, Gram Swaraj, with the help of cottage industry, and wanted to make village self-sufficient. और वो हमेशा ये चाहते थे कि विलेज में, एक गांव में, उस गांव का ही रूल हो, कोई और दूसरा लोग उस पे जोर नहीं करे कि वो उस पे रूल नहीं करे। और इसके लिए वो हमेशा जो कॉटेज इंडस्ट्री, मतलब जो भी कपड़े का जो कारखाने होते थे या फिर और भी जो गांव में चीजें होती थी, लोहार होते हैं, जो भी कारपेंटर्स वगैरह होते हैं, जितने भी लोग होते हैं, सबको वो चाहते थे कि सब अपना अपना काम करे और एक गांव पर उनका ही, गांव के लोगों का ही रूल हो, कोई और उन पर रूल नहीं करे। यूजिंग सत्याग्रह नॉन वायलेंस एज वेपन्स ही गॉट फ्रीडम ऑफ इंडिया। और हमेशा उन्होंने अपने देश की आजादी में हमेशा 2 ही रास्ते अपनाए, एक तो अहिंसा वाला नॉन वायलेंस कि हम कोई लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे, और हमेशा सत्याग्रह मतलब सत्य के लिए आवाज उठाएंगे। तो इन 2 चीजों पे ही वो हमेशा खड़े होके अपनी बात बोलते थे, कोई लड़ाई कभी नहीं करते थे।
तो आपको भी हमेशा ऐसा ही बनना है, हमेशा अपनी बात आराम से बोलनी है, फालतू किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है और हमेशा सत्य का साथ देना है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। हैव यू एवर टेकन प्लीज फॉर एनी सर्विस? क्या आपने किसी ऐसी सेवा करने की प्लीज ली है? तो यस, वी टेक प्लीज फॉर क्लीन अवर सराउंडिंग्स। हम हमेशा अपने आसपास साफ सफाई रखेंगे, इसकी प्लीज हमें लेनी चाहिए, है ना। विच प्ले हैव यू सीन एंड व्हाट लेसन यू लर्न फ्रॉम देम? तो वी हैव सीन प्ले ऑफ श्रवण कुमार, है ना, एंड वी लर्न फ्रॉम दैट प्ले वी मस्ट सर्व अवर पेरेंट्स। हमें हमेशा अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, यही सीखते हैं हम, है ना। ठीक है, ये आप लाइब्रेरी में जाके श्रवण कुमार की बुक पढ़ सकते हैं, या फिर कभी आपको क्लास में मैं अच्छे से उनकी स्टोरी और समझा दूंगी। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं बिरसा मुंडा। ये देखिए बिरसा मुंडा आपको दिख रहे हैं, आप इनके बॉडी गेस्चर को और इनके जो भी आप क्लॉथ वगैरह है देख के पता लगा सकते हैं कि ये एक आदिवासी जनजाति से थे और एक ऐसे एरिया में रहते थे जहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं है, जहाँ के लोगों में इतनी समझ नहीं है, तो वहां पर इन्होंने कितना कुछ किया है, तो वो हम पढ़ते हैं। बिरसा मुंडा वॉज बॉर्न इन छोटा नागपुर। ये छोटा नागपुर जो एरिया है अपने इंडिया का, वहां पर रहते थे। And in childhood he used to play the flute so artistically that all got attracted toward him. मतलब जब ये छोटे थे तब से ये बांसुरी इतनी अच्छी बजाते थे फ्लूट को कि सारे लोग इनसे अट्रैक्ट हो जाते थे कि वाव कितनी अच्छी बजाते हैं ये। एंड हिज टीचर जयपाल नाग गॉट इम्प्रेस्ड बाय हिज जीनियस एंड एडवाइज्ड हिम टू स्टडी इन जर्मन मिशन स्कूल। और उनके जो वो जहाँ पढ़ने जाते थे वहां के टीचर थे जयपाल नाग, उनका नाम टीचर का क्या था, जयपाल नाग। और उन्होंने उनको क्योंकि टीचर्स को तो पता चल जाता है ना किस बच्चे में कौन बच्चा कितना टैलेंटेड है, किस बच्चे में कितना दिमाग है, वो किस तरीके से काम कर सकता है, किस तरीके से नहीं कर सकता है। तो टीचर ने उसकी जो उसमें कैपेबिलिटी थी, वो जीनियस थे, तो उनको एडवाइस किया कि आप किसी अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए जाओ, जर्मन मिशन स्कूल में, है ना। एंड आफ्टर एजुकेशन ही केम इन कांटेक्ट विद श्री आनंद पांडे। और जब उनकी पढ़ाई पूरी हुई तो वो किसके कांटेक्ट में आए, श्री आनंद पांडे के, उनसे वो मिले। एंड ही केम टू नो द मिस्ट्रीज ऑफ इंडियन कल्चर फ्रॉम श्री आनंद पांडे। और आनंद पांडे ने उनको क्या बताया, अपने जो इंडियन कल्चर के बारे में, अपने भारतीय संस्कृति के बारे में बताया, उनके क्या रहस्य है, कितने महान लोग हुए हैं, कितने महान यहाँ पर घटनाएं हो चुकी है, तो वो सारी चीजें उनको बताई, तो वो बहुत ज्यादा उससे प्रभावित हो गए। ही स्टडीड रामायण, महाभारत, गीता एंड हितोपदेश। उन्होंने ये सारी चीजें पढ़ ली, रामायण भी पढ़ लिया, महाभारत, गीता, हितोपदेश सब कुछ पढ़ा उन्होंने। एंड सून ही बिकम पॉपुलर इन द रीजन। और बहुत जल्दी जब इतना सारा ज्ञान हो जाता है तो आदमी फिर महान बन जाते हैं, और फिर वो आसपास के लोगों में बहुत अपने अपने एरिया में बहुत फेमस हो गए। पीपल फ्रॉम डिस्टेंस पैलेस यूज टू कम टू लिसन टू देयर डिस्करेजेस ऑफ बिरसा मुंडा। और दूर दूर से लोग उनके बातों को, उनके प्रवचन को सुनने के लिए आते थे, क्योंकि वो सबको अच्छी बातें सुनाते थे, अच्छी बातें बोलते थे, ज्ञान की बातें बोलते थे कि कैसे आप अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हो। क्योंकि उन्होंने इतनी सारी पढ़ाई करी, उनके आसपास के एरिया में सारे लोग सारे कैपेबल नहीं थे, उन्होंने इतनी पढ़ाई नहीं करी, तो वो उनके बातों को सुन के अच्छे मार्ग पर चलने लग गए। Someone complained against him to the ब्रिटिशर। और कुछ लोग बुरे भी होते हैं, तो उनके बारे में उन्होंने, जब उस टाइम जब बिरसा मुंडा पैदा हुए थे तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स का रूल था, अंग्रेज यहाँ पर रूल करते थे, तो वो हमेशा ये बोलते थे कि अपने को किसी के दबाव में नहीं रहना है, ये वो। तो अंग्रेज को किसी ने कंप्लेन करी कि ये आदमी आपके लिए गलत गलत बोलता है, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ही वॉज सेंटेंस्ड फॉर 2 year इम्प्रिजनमेंट फॉर सेडिशन चार्जेस। उनपे देशद्रोह का आरोप लगा के उनको 2 साल की जेल करवा दी, तो बहुत गलत हुआ उनके साथ। एंड दिस इवेंट अरोज द रिवोल्यूशनरी आइडियाज इन हिज माइंड। और जब ऐसा उनके साथ हुआ तो उनको फिर दिमाग और ज्यादा खराब हो गया कि यार मतलब मैं अच्छी बातें बताता हूँ, ये अंग्रेज तो हमारे देश पे राज कर रहे हैं, तो उनको और खिलाफ उनके मन में आइडियाज आए कि कैसे इनको यहाँ से भगाया जाए। एंड आफ्टर हिज रिलीज
फ्रॉम जेल ही बिकेम द ग्रेट रिवोल्यूशनरी लीडर। और जब वो जेल से छूटे तो बहुत बड़े रिवोल्यूशनर लीडर बन गए और उन्होंने देश की आजादी में हेल्प कराई। तो हु केम टू यूर विलेज फॉर डिस्करेज, आपके गांव में कौन आते हैं प्रवचन देने? तो मोस्टली सेंट ही आते हैं, जिनकी बातें सुनते हैं, उनकी बातों को अपनाते हैं, है ना। वाई डिड द रिवोल्यूशनरी फीलिंग्स अराइज इन बिरसा मुंडाज माइंड, उनके रिवोल्यूशनरी फीलिंग्स क्यों आई? When he was sentenced for 2 year imprisonment for sedition charges, this event aroused in his mind. मतलब उनके माइंड में ये चीज इसलिए आई क्योंकि उनको 2 साल की जेल हो गई, वो भी देशद्रोह के मामले में। भाई देशद्रोही कैसे हो सकते? वो तो इस देश के हैं, वो इस देश के खिलाफ कैसे बात कर सकते हैं? लेकिन अंग्रेजों ने उन पर गलत चार्जेस लगाए, इसलिए उनके मन में और ज्यादा ऐसी भावना आई। What can you learn from the great persons? हम क्या सीखते ग्रेट पर्सन से? We should get ready for challenges and improve our personalities. हम ये चीजें सीखते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें सीखते हैं। सत्य पे मार्ग पे चलना, सत्य के लिए खड़ा होना, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, हमेशा अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना, ये सारी चीजें भी सीखते हैं। And what we learned from this lesson? We learned Nagarjuna and Jagdish Chandra Basu give remarkable contribution in scientific advancement. ये दोनों महान थे जिन्होंने हमारे साइंस एडवांसमेंट में बहुत सारे अपना कंट्रीब्यूशन दिया। एंड इन स्पाइट ऑफ बीइंग ए फॉरेनर, भगिनी निवेदिता गेव utmost importance to humanity, did social service throughout her life in India. भगिनी निवेदिता जो कि बाहर की कंट्री की थी, दूसरी कंट्री की थी, फिर भी उन्होंने हमारे देश के लोगों के लिए बहुत मदद करी। उन्होंने मानवता के बहुत सारे ऐसे काम किए जिनकी वजह से हम आज भी उनको याद रखते हैं। महात्मा गांधी इंश्योर्ड इंडियाज फ्रीडम बाय फॉलोइंग द पाथ ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। महात्मा गांधी ने जो भी फ्रीडम के लिए अपना जो भी कदम उठाए, उसमें हमेशा सत्य का मार्ग था और हमेशा बिना लड़ाई झगड़े का मार्ग होता था। हमेशा वो बात करने को ही ज्यादा महत्व देते थे। बिरसा मुंडा हैड अ नॉलेज ऑफ वेदास एंड वाज अ ग्रेट रिवोल्यूशनरी लीडर। बिरसा मुंडा बहुत वेदों का उनको बहुत ज्ञान था और ग्रेट लीडर थे अपने स्वतंत्रता आंदोलन के। तो दिस इज अवर लेसन स्टूडेंट, आई होप यू विल एंजॉय। थैंक यू।